टू श्रीजी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे गुजरात के जामनगर की फेमस ड्राई फ्रूट कचौड़ी। ये कचौड़ी एकदम खस्ता और मसालेदार होती है। उसी के साथ इसे घर पर बनाना भी बहुत ही आसान है। और आज ये कचौड़ी बनाने के लिए मैं दिसानू का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करने वाली हूँ। 0 कोलेस्ट्रॉल होता है और एंटीऑक्सीडेंट काफी मात्रा में होता है। तो अगर आप वजन कम करना चाहते हैं या फिर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो उस टाइम पर अगर आप इस तरह की रेसिपी एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल में बनाकर खाते हैं तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कचौड़ी का आउटर लेयर बनाने के लिए उसका आटा लगाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम मैदा लिया है, जिसे इस्तेमाल करने से पहले हमें अच्छी तरह से छान लेना है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक इस्तेमाल किया है। इसी के साथ हम इसमें मोयन के लिए देसी घी डालेंगे। तो 1/4 कप देसी घी हम इसमें ऐड कर देंगे। घी आप घर का बना हुआ या गाय का कोई भी ले सकते हैं। और घी को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर वाला घी ही मैंने इस्तेमाल किया है। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसमें जो मोयन की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो जब आप इसे इस तरह से मिक्स कर दें फिर आप इसे इस तरह से बाइंड करें। ये जो आटे का मिश्रण है वो अच्छी तरह से ऐसा बाइंड होना चाहिए। अगर मिश्रण ऐसे बाइंड नहीं होता तो आपको ज़रूरत लगे तो 1 आध चम्मच और घी ऐड कर सकते हैं। अभी इस आटे में और घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें ज़रूरत अनुसार पानी डालेंगे और इसका मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। इसका आटा ज़्यादा टाइट भी नहीं और रोटी जितना सॉफ्ट भी नहीं, वैसा हमें लगाना है। अगर आटा टाइट लगेगा तो जब आप कचौड़ी को स्टफ़ करोगे तो उसमें क्रैक बनेगी, या फिर जब आप उसे फ्राई करोगे तो वो खुल जाती है। और उसी तरह से इसका आटा अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है तो उसका आउटर लेयर क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो ये बात का आप खास ध्यान रखें। आप चाहे तो इसमें 1 से 2 चम्मच जितना नींबू का रस भी डाल सकते हैं। नींबू का रस डालने से कचौड़ी लंबे समय तक वैसे की वैसी क्रिस्पी रहती है। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे चम्मच जितना नींबू का रस डाला है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और फिर जिस तरह से पानी की ज़रूरत हो उस हिसाब से हम पानी डालते जाएंगे और इसका आटा लगाकर तैयार कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह का मीडियम सॉफ्ट आटा लगा दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालना है और आटे को हमें 2 से 3 मिनट तक मसल के एकदम स्मूथ और चिकना कर लेना है। आप चाहे तो ये प्रोसेस कोई बड़ी थाली में या फिर किचन प्लेटफॉर्म पोंछ के उसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो इस तरह का सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। अब इसे किसी बर्तन में ले लेंगे और इसके ऊपर कोई प्लेट या थाली ढक दे और इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही रहने दें। अब एक हमें मसाला बनाना है, जिसके लिए फ्राई पैन या कढ़ाई लेकर उसे गर्म करने के लिए रखेंगे। उसमें एक छोटा तेज पत्ता, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ा चम्मच सौंफ और 7 से 8 हम लौंग डालेंगे। इसी के साथ 2 बड़े चम्मच हम तेल डालेंगे। आप चाहे तो इसी के साथ सूखे धनिए के बीज और थोड़े काली मिर्च के दाने भी इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें धनिया पाउडर और काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसलिए मैंने साबुत धनिया और काली मिर्च इसमें नहीं डाला है। धीमी आंच पर इस तरह से हमें चलाते हुए भुनना है। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट के बाद इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो गैस बंद करके इसे एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रहने देंगे। अब इसका स्टफिंग बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी नमकीन लिया है, जिसे चवाना भी बोलते हैं। इसी के साथ आधी कटोरी हम तीखा गांठिया लेंगे। आप तीखा गांठिया के बदले जो रतलामी सेव आती है वो भी ले सकते हैं। और इसी के साथ 1 कटोरी हमें भावनगरी गांठिया लेना है। जो सॉफ्ट गांठिया आता है वो इस्तेमाल करना है। और भावनगरी गांठिया के बदले आप चाहे तो बेसन की सेव या फिर जो चंपाकली गांठिया होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हमने अभी ली है वो अगर आप घर पर बनाकर फिर ये कचौड़ी बनाना चाहो तो सारी रेसिपी मैंने पहले ही आपके साथ शेयर की है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे मैंने उसका लिंक भी दिया है, तो वहाँ से आपको गांठिया और नमकीन की रेसिपी देखने को मिलेगी। अब एक मिक्सर जार ले लेंगे और उसमें ये सारी चीज़ें पहले हम डाल देंगे। अब जो मसाला हमने भून के रखा था वो भी ठंडा हो गया है, तो वो इसमें डाल देंगे। इसी के साथ 3 बड़े चम्मच चीनी हम इसमें डालेंगे और इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अभी हम ड्राई फ्रूट कचौरी बना रहे हैं तो इसमें ड्राई फ्रूट तो कंपलसरी होता ही है। तो यहाँ पर हमें चाहिए काजू, बादाम और थोड़े किशमिश। तो एक चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे और उसके ऊपर हम 8 से 10 काजू रखेंगे और उसी के साथ हम 8 से 10 बादाम लेकर उसे बारीक चॉप कर लेंगे।
ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप पसंद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। और उसी के साथ हम 15 से 20 किशमिश डालेंगे। ये हमारा ड्राई फ्रूट का मिक्सचर तैयार हो गया है। मिक्सर में जो हमने गांठिया और चीनी पीस के रखा था वो मिश्रण हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसी के साथ जो ड्राई फ्रूट हमने चॉप किया है वो सारा इसमें डाल देंगे। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अगर आपने मसाला भूनते समय काली मिर्च डाली है तो आप काली मिर्च का पाउडर इस टाइम पर स्किप कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। जो नमकीन और गांठिया हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी नमक होता है, तो नमक आपको बहुत ही सावधानी से डालना है। तो सिर्फ 1/4 चम्मच जितना नमक मैंने लिया है। आधी चम्मच हम आमचूर पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें हींग डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से स्टफिंग का कलर बहुत ही बढ़िया आता है और मिर्ची आप अपनी पसंद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच गरम मसाला और 1 बड़ा चम्मच हम मोयन के लिए तेल डालेंगे। इसी के साथ 3 से 4 चम्मच जितनी हम इसमें खजूर आंवले की मीठी चटनी डालेंगे। ये चटनी कैसे बनानी है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो पहले मैंने 2 चम्मच जितनी चटनी इसमें डाली है। इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। अगर आपने मसाले में साबुत धनिया का इस्तेमाल किया है तो आपको धनिया पाउडर इस टाइम पर स्किप करना है। और 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। हल्दी हमें थोड़ी सी कलर के लिए ही डालनी है। तो आप देख सकते हैं ये मिश्रण मिक्स हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा ड्राई है तो इसमें थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए। तो बाकी की जो चटनी बची थी वो भी इसमें डाल दी है और इसे अच्छी तरह से बाइंड कर लेंगे। ये कचौड़ी का जो स्टफिंग होता है वो तीखा, मीठा और खट्टा उस तरह का इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो आप इसे चेक कर ले, जो भी मसाला आपको कम लगे वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। और जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद आपको इसे बाइंड करके चेक करना है। तो इस तरह से जो स्टफिंग है वो अच्छी तरह से बाइंड होना चाहिए। अब जो स्टफिंग हमने बनाया है उसमें से हमें छोटे छोटे गोले बनाकर तैयार करने हैं। तो इस तरह से पहले सारे गोले बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस मेजरमेंट से 18 गोले बनकर तैयार हो गए हैं। जो आटा हमने लगा कर रखा था वो भी आधे घंटे के बाद अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो आटे को इस्तेमाल करने से पहले हमें अच्छी तरह से उसे मसल लेना है। अब थोड़ा सा आटा लेकर उसमें से एक लोया बनाएंगे और बाकी का आटा ढककर रखें ताकि वो सूख ना जाए। अब कचौड़ी को हमें स्टफ करने के लिए उसकी पूरी नहीं बेलनी है। इस तरह से हाथ से ही उसे हम फैलाते जाएंगे और छोटी कटोरी जैसा उसका शेप बना देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कटोरी जैसा शेप मैंने बना लिया है। अब जो स्टफिंग की गोली हमने बनाई है वो इसमें रखेंगे और एक हाथ से आपको स्टफिंग को अंदर दबाना है और दूसरे हाथ से जो आटा है उसे आपको दबाते हुए ऊपर खींचना है। इस तरह से आपको दबाते हुए आटा खींचना है। फिर अंगूठा और उंगली के बीच आपको इस तरह से आटा दबाते जाना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा आटा हो वो निकल के इस तरह से ऊपर आ जाएगा। अब आटा हम हटा देंगे और कचौड़ी को अच्छी तरह से सील कर देंगे। तो ये हमारी कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से मैं दूसरी भी एक स्टफ करके आपको दिखा देती हूँ। कचौड़ी को प्रॉपर स्टफ करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो जब आप इसे फ्राई करोगे तो वो खुल जाएगी तो आपकी कचौड़ी भी, मेहनत भी बेकार जाती है। उसी के साथ जो तेल आप फ्राई करने के लिए रखते हो वो भी खराब हो जाता है। तो कचौड़ी को आपको प्रॉपर सील करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से एक्स्ट्रा आटा हटा देना है। फिर ऊपर वाला हिस्सा प्रॉपर सील करके इसका गोल शेप दे देना है। तो 18 कचौरी मैंने बनाकर तैयार कर ली है। अब इसे फ्राई करने के लिए हम तेल गरम करने के लिए रख देंगे। ये कचौड़ी हम घर पर बनाते हैं तो मार्केट से हेल्दी तो बनती ही है। दिशानो का जो एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल है वो हाई क्वालिटी स्पेनिश ऑलिव से बना हुआ है। इसका मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग स्पेन का है। एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल में 0 कोलेस्ट्रॉल होता है। उसी के साथ इसमें लो सैचुरेटेड फैट होता है। लो सैचुरेटेड फैट हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे कम करने में मदद करता है। उसी के साथ जो हेल्दी फैट्स है जैसे कि मूफा और पूफा वो इसमें काफ़ी मात्रा में होते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल है उसमें बिल्कुल भी अरोमा या कोई फ्लेवर नहीं होता। तो अब जो भी रेसिपी इसमें बनाते हो उसका प्रॉपर टेस्ट हमें मिलता है। एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल में गुड फैट्स होता है जो हमारे बॉडी को हेल्दी और एक्टिव रखता है और इसमें काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने तेल को मीडियम आंच पर गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल प्रॉपर गर्म हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए आटे का थोड़ा सा टुकड़ा हम इसमें डालेंगे। जो आटा आप इसमें डालते हैं वो फ्राई होकर धीरे धीरे से ऊपर आना चाहिए। अगर आप आटा डालते हो और वो तुरंत ही ऊपर आ जाता है मतलब कि ऑयल ज्यादा गर्म हो गया है, तो गैस बंद करके आपको ऑयल को ठंडा होने देना है और उसकी थोड़ी देर बाद आप उसमें कचौड़ी डालें। तो ये तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। जब तेल इस तरह से गर्म हो जाए उसके बाद बनाई हुई कचौड़ी इसमें डालेंगे और कचौड़ी को हमें मीडियम आंच पर फ्राई करना है।
1 से 2 मिनट के बाद आप उसे पलटाएं तो आप देख सकते हैं उसका आउटर लेयर धीरे धीरे फ्राई होने लगा है। अब हम झारे की मदद से इस तरह से उसे पलटाते जाएंगे ताकि कचौड़ी का सभी साइड से इवन कलर हमें मिले। ये कचौड़ी इतनी टेस्टी और इतनी फ्लेवरफुल होती है कि जब आप इसे एक बार बनाकर ट्राई करोगे तो बार बार आप इसे बनाना चाहोगे, ये इतनी टेस्टी है। तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई करना। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा है। इसका गोल्डन ब्राउन कलर आए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैंने और भी कई सारी गुजराती ट्रेडिशनल नाश्ते की रेसिपी चैनल पर बताई हुई है और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी भी लिंक दी है। तो ये हमारी कचौड़ी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। ये एकदम क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी की कचौड़ी फ्राई करेंगे। सारी कचौड़ी फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसे रूम टेम्परेचर पर आने तक ऐसे ही रहने देंगे। तो अब ये कचौड़ी ठंडी हो गई है। ये कैसी बनी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका ऊपर का लेयर एकदम क्रिस्पी होता है और खाने में ये एकदम खस्ता होता है। इसी के साथ इसका जो स्टफिंग है वो बहुत ही मसालेदार होता है। अब ये वाली जो कचौड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ वो जामनगर की कचौड़ी है जो इस तरह से पैकिंग में आती है। मतलब कि एक एक कचौड़ी के ऊपर इस तरह का गोल्डन पेपर रैप किया हुआ होता है। तो ये हमारी मार्केट वाली कचौड़ी है और ये हमने जो घर पे बनाई वो। आप इस तरह से घर की बनाई हुई कचौड़ी को भी इस तरह से पेपर में लपेट कर रखना चाहो तो भी रख सकते हो। अगर आपको ये कचौड़ी किसी को पार्सल करनी है तो इस तरह से आप पेपर में उसे लपेट कर एयरटाइट डिब्बे में भरकर आप चाहे तो उसे पार्सल भी कर सकते हैं। और ऐसे ही आप कचौड़ी जब ठंडी हो जाए उसके बाद एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखना चाहो तो भी ये 15 दिन तक ऐसी की ऐसी रहती है। तो एक बार ये कचौड़ी बनाकर जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।